बांग्लादेश जिसको हमने पैदा किया वो आज आंख दिखा रहा है। आप देश के अंदर चिल्लाते रहते हो हिंदू हिंदू कर करके, आप नफरत की बातें। वहाँ जब हिंदुओं को मारा जा रहा है तो आपके मुंह में दही जम गई ना। आप कूटनीतिक दबाव बना रहे हो, बाकी तो दबाव बनाने की आप में हिम्मत नहीं हो रही, लेकिन आप तो कूटनीतिक दबाव भी नहीं बना पा रहे हैं कि कूटनीतिक आप दबाव बना दें। लेकिन जो स्थिति बांग्लादेश की है, शेख हसीना आपके पास है, करिए आगे उनको फोर्सफुली, उनको उस वक्त फोर्सफुली मदद करनी चाहिए थी हमें। दूसरे मुल्क का इंटरनल मामला कह करके हम टाल नहीं सकते अगर लोगों के ऊपर जुल्म हो रहा है और भारत विरोधी अड्डा बनता जा रहा है। अगर आप विश्व गुरु का सपना देख रहे हैं तो विश्व गुरु की तरह बिहेव भी करना सीखिए ना। बांग्लादेश के अंदर जो कुछ हो रहा है उसके अंदर प्रियंका जी का क्या रोल हो सकता है? प्रियंका जी एक सांसद है, सांसद होने के नाते उन्होंने बोला। हाँ, एक्शन का काम प्रधानमंत्री कर सकते हैं, बनाइए प्रधानमंत्री। अगर इंदिरा जी की तरह जवाब ना दे गए तब कहिएगा, इंदिरा जी की तरह जवाब देकर आएंगी। यदि प्रियंका गांधी को प्रधानमंत्री बना, हाँ, प्रधानमंत्री प्रियंका गांधी हो तो इंदिरा गांधी की तरह जवाब देकर आएंगी। आप प्रियंका जी पे सवाल उठा रहे हैं ना, तो प्रियंका जी के दम को देखना है तो देख लीजिएगा दम, कि जैसे इंदिरा जी ने जवाब दिया था। आप भारत विरोधी अड्डा बना रहे हो। इमरान जी, बांग्लादेश में हिंदुओं पे लगातार अत्याचार हो रहे हैं, इस पर क्या कहना है आपका? कई सारे वीडियोस आ रहे हैं, पेड़ पे बांध के उनको मारा जा रहा है, लिंच किया जा रहा है। देखिए, बांग्लादेश एक भारत विरोधी अड्डा बनता जा रहा है और भारत सरकार की कमजोरी है कि हम लोग उसको जवाब नहीं दे पा रहे। बांग्लादेश के अंदर जो कुछ पिछले 2 साल के अंदर घटित हुआ, लास्ट ईयर भी हमने पार्लियामेंट के अंदर खड़े होकर के सबसे ज़्यादा बांग्लादेश पर हो रहे जुल्मों की कहानी को कहा था। उस वक्त जब बांग्लादेश के अंदर हज़ारों हज़ार हिंदू बॉर्डर की तरफ दौड़ रहा था, आपने बॉर्डर बंद कर दिए थे। तो हमें सख्ती के साथ हमें एक्शन लेने का टाइम है। बांग्लादेश जिसको हमने पैदा किया वो आज आंख दिखा रहा है। आप देश के अंदर चिल्लाते रहते हो हिंदू हिंदू कर करके, आप नफरत की बातें। वहाँ जब हिंदुओं को मारा जा रहा है तो आपके मुंह में दही जम गई ना। आप कूटनीतिक दबाव बना रहे हो, बाकी तो दबाव बनाने की आप में हिम्मत नहीं हो रही, लेकिन आप तो कूटनीतिक दबाव भी नहीं बना पा रहे हैं कि कूटनीतिक आप दबाव बना दें। देखिए, जो स्थिति बांग्लादेश की है, शेख हसीना आपके पास है, करिए आगे उनको फोर्सफुली, उनको उस वक्त फोर्सफुली मदद करनी चाहिए थी हमें। दूसरे मुल्क का इंटरनल मामला कह करके हम टाल नहीं सकते अगर लोगों के ऊपर जुल्म हो रहा है और भारत विरोधी अड्डा बनता जा रहा है। अगर आप विश्व गुरु का सपना देख रहे हैं तो विश्व गुरु की तरह बिहेव भी करना सीखिए ना। बर्लिन में राहुल गांधी ने कहा है कि भारत में लोकतंत्र, डेमोक्रेसी अंडर सीज, खतरे में है, और साथ ही साथ ये भी कहा है कि सरकार ईडी और सीबीआई जैसी एजेंसीज का इस्तेमाल हथियार के तौर पर करती हैं। पॉलिटिकल वेंडेटा हो गया है ये एक ऑपोजिशन को घेरने का। इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? गलत क्या कहा है? सही तो कहा है। गलत क्या कहा है? आपने देश का बना क्या दिया है? पूरी दुनिया में हम नाज फख्र के साथ कहते थे, गर्व के साथ कहते थे हमारा सबसे बड़ा लोकतंत्र है। लोकतंत्र की आपने ऐसी की तैसी करके रख दी। छोड़ा कहाँ आपने लोकतंत्र को? जहां चाहे चुनाव जीत जाते हैं आप। जेपी नड्डा कह रहे हैं कि राहुल गांधी हर बार, चाहे वो जर्मनी हो या बर्लिन हो, विदेशी धरती पर जाकर भारत विरोधी बयानबाजी क्यों करते हैं? जो बात है आप भारत में कहिए, विदेश की धरती पर क्यों जाते हैं? नड्डा साहब 1960 में हैं क्या अभी? ये 2025 है। इतनी सी मुट्ठी में दुनिया है। ये 1960 का दशक नहीं है कि विदेशी धरती पे बोले तो विदेश में ही रहेगी बात, देशी धरती पर बोले तो देश में ही रहेगी बात। राहुल गांधी यहाँ बोले या वहाँ बोले, पूरी दुनिया सुनती है। ये टेक्नोलॉजी का ज़माना है, ये वो ज़माना नहीं बचा है। राहुल गांधी को एंटी इंडिया सेंटिमेंट के तौर पर देखा जा रहा है, कहा जा रहा है, और कह रहे हैं कि दिस इज नॉट फॉर द फर्स्ट टाइम ऐसा। राहुल गांधी इंडिया है, राहुल गांधी इंडिया का सेंटीमेंट है। आप हैं एंटी इंडिया जो नफरत बांटते हो। राहुल गांधी सिर्फ मोहब्बत की बात करता है। आप धर्म के नाम पर नफरत बांट करके राजनीति करना चाहते हो। आप कहना चाह रहे हैं जैसे इंदिरा इज इंडिया, वैसे ही राहुल गांधी भी इंडिया है, इस तरह? राहुल गांधी इंडिया का विचार है। राहुल गांधी इंडिया का विचार है, जो कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक एकता की बात करता है। वो नफरतें नहीं फैलवाता है, वो सिर्फ मोहब्बत की बात करता है, वो विकास की बात करता है। वो आपकी तरह झूठा, वो आप तो बाहर भी करे तो क्या हो रहा है? 1960 है क्या कि देश में बोल रहा है तो सिर्फ देश ही सुन रहा है, बाहर नहीं सुनाई देती? जहां भी बोलेंगे वहीं सुनाई देगी, वहीं दिखाई देगी।
शशि थरूर कांग्रेस के नेता ने बिहार मॉडल की जमकर तारीफ की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भी तारीफ की है। कहा है जिस तरह से बिहार का विकास हुआ है उसको लेकर काफी प्रशंसा की है। क्या कहना चाहेंगे इसको लेकर? कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। देखिए, थरूर साहब जो है ना, बेचारे उम्र के उस दौर पे आ गए, वो थक गए मुझे लगता है। अब वो समझ नहीं पा रहे वो दिशा किधर जाएंगे, दिशा भ्रमित हो गए वो। 7 कांग्रेस के हैं, बात बीजेपी की करेंगे, आगे की राजनीति बीजेपी के केरल में नहीं है तो क्या करेंगे, उनको समझ में नहीं आ रहा, दिशा भ्रमित हो गए वो। बड़े एक्टिव राजनीति में दिखाई पड़ रहे हैं वो। कह तो रहा दिशा भ्रमित हो गए। अब एक्टिव हो जाइए, पहाड़ पे चढ़ने लगी आप हिमालय के ऊपर के, मुझे हिमालय पे चढ़ना है, चढ़ा जाए ना, आप में दम है नहीं। 60 साल की उम्र में हिमालय पे चढ़ जाएंगे क्या? आखिरी सवाल, दिल्ली में प्रदूषण को लेकर एक दम घोटू हवा है, क्या कहना चाहेंगे? AQI लगातार बढ़ रहा है, आज भी 500 पार है। मंत्रियों के कमरे में एयर प्यूरीफायर लगे हैं, नेताओं के घरों में एयर प्यूरीफायर लगे हैं, बेहतरीन AQI है कमरों का, तो क्या फ़र्क पड़ रहा है उनको? फ़र्क तो पड़ रहा है जनता पर, फ़र्क जनता पर पड़ रहा है और किसी पर नहीं पड़ रहा है। आज मुख्यमंत्री गृह मंत्री अमित शाह से प्रदूषण पर एक मीटिंग करने वाली है। पार्लियामेंट में चर्चा तो करी नहीं, इतना महत्वपूर्ण विषय के ऊपर आप चर्चा नहीं करोगे पार्लियामेंट में। पार्लियामेंट में चर्चा आपकी इधर उधर की बातों पर होगी, लेकिन इतने महत्वपूर्ण विषय पर नहीं होगी। इमरान जी, हम देख रहे हैं कि लगातार किस तरह से बांग्लादेश पे विपक्ष काफी मुखर होकर बात कर रहा है, जिस तरह से हिंदुओं पे अत्याचार हो रहा है, लेकिन बीजेपी कह रही है कि पहले प्रियंका गांधी ने CAA का, NRC का विरोध किया, उस पर काफी प्रोटेस्ट हुए, उस प्रोटेस्ट में साथ भी दिया, लेकिन अब जो बांग्लादेश में हो रहा है उस पर बोल रही हैं। विरोधाभास है काफी जिस तरह से बयानबाजी हो रही है। बांग्लादेश के अंदर जो कुछ हो रहा है उसके अंदर प्रियंका जी का क्या रोल हो सकता है? प्रियंका जी एक सांसद हैं, सांसद होने के नाते उन्होंने बोला। हाँ, एक्शन का काम प्रधानमंत्री कर सकते हैं, बनाइए प्रधानमंत्री। अगर इंदिरा जी की तरह जवाब ना दे के आए तब कहिएगा, इंदिरा जी की तरह जवाब देकर आएंगी। यदि प्रियंका गांधी को प्रधानमंत्री बना, हाँ, प्रधानमंत्री प्रियंका गांधी हो तो इंदिरा गांधी की तरह जवाब देकर आएंगी। आप प्रियंका जी पे सवाल उठा रहे हैं ना, तो प्रियंका जी के दम को देखना है तो देख लीजिएगा दम, कि जैसे इंदिरा जी ने जवाब दिया था। आप भारत विरोधी अड्डा बना रहे हो, यहाँ पर रहने वाले इनोसेंट लोगों को आप बांग्लादेशी बता देते हो, जो लोग यहाँ के लोग हैं, जिन लोगों की मिट्टी यहाँ की है। क्योंकि ना नफरत फैलानी है आपको, लेकिन वहाँ के हिंदुओं के ऊपर अत्याचार हो रहा है, आपके पास ताकत है, आप प्रधानमंत्री हो, आपको एक्शन लेना चाहिए, आप लेते नहीं। प्रियंका गांधी को प्रधानमंत्री बनाए तो वो आपको लगता है मुखर रूप से बात रखे? मुखर रूप से नहीं, जवाब देकर के आएंगी। प्रियंका गांधी है वो इंदिरा गांधी की पोती है। वो ऐसा जवाब देगी, दिमाग ठीक कर देगी। पहले पाकिस्तान के कर दिए थे दिमाग ठीक, ये जितने वहां चिंटू इकट्ठे हो रहे हैं ना, सबको 2 मिनट में ठीक कर देगी वो। इतने सारे गुण हैं प्रधानमंत्री बनने के। अरे प्रियंका गांधी, वो कह तो रहा हूं, क्यों आप पार्लियामेंट में नहीं देखा क्या? बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो ये थे इमरान मसूद, NDTV इंडिया के लिए विजय मोमिन के साथ तेजश्री पुरंदरे।